दोस्तों नमस्कार, मैं अमित सागर अमितपुरम ब्लॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे गांव में भोज है। मैं आपको दिखाऊंगा जो गांव में श्राद्ध कर्म का भोज कैसे होता है। श्राद्ध कर्म के उपरांत मृतक के दोनों पुत्रों को द्रुपाक्षत दिया जा रहा है और आशीष के रूप में तिलक लगाया जा रहा है। दोस्तों आज 1 जनवरी है, इसलिए ठंड को देखते हुए यज्ञ स्थल पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसे हम लोग आम बोलचाल में घोड़ा भी बोलते हैं। लोग यहाँ चारों तरफ से बैठे हुए हैं और रंग बिरंग की बातें कर रहे हैं। दोस्तों खाने के लिए जो बुलाया जाता है उसे देहात में बिछौक बोलते हैं। तो सारे लोग अलाव के पास बैठे हुए हैं बिछौक के इंतजार में, और इधर कर्ता एवं पाचक जो है गांव के समाज के जो भी बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। गांव में नीचे पंक्तिबद्ध होकर ही बैठने का विधान है। आसन के रूप में भी इसे सर्वोच्च आसन कहा गया है और गांव के ही युवा बारीक के रूप में काम करते हैं। दोस्तों मिथिला में एकादशा को दाल भात सब्जी बड़ी सकड़ौरी दही चीनी खिलाया जाता है एवं द्वादशा को पूरी सब्जी और मिठाई खिलाने का प्रावधान है। यहाँ कुर्सी टेबल पर मेहमानों को खिलाया जा रहा है। लोग खाना खा के उठ चुके हैं, अब ये हाथ धोने के लिए जा रहे हैं। और मिथिलांचल में परंपरा है कि खाना खाने के बाद पान खाया जाता है। ये लोग पान लेंगे और अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। खाना खाने वाले जगह की सफाई हो रही है। यहाँ सफाई करने के उपरांत और बचे हुए लोगों को खाना खिलाया जाएगा। हमारे इलाके के 2 प्रखंड विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं। एक हैं धीरेन्द्र बाबू जो आचार्य हैं। हम लोग इससे जानना चाहेंगे जो कि ये जो सनातन धर्म में कर्म विधान है मृत्यु उपरांत, तो इसका क्या रीजन रहा है, ये थोड़ा इनके मुख से हम सुने। जीवात्मा जो है एक नर और दूसरा नारायण है। तो इस शरीर को त्याग करने के बाद नर जो है नारायण से नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी आते हैं वो उनसे कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए वेद के अनुसार गलती के कारण यह जो जीवात्मा है, आत्मा है, यह जब शरीर को छोड़ता है तो नारायण से नहीं मिल करके एक अलग स्थान में जाते हैं, जिसे कि प्रेत जोनि कहा गया है। एक उत्तरदायित्व है कि उसको प्रेत जोनि से निकाल के पितर जोनि या देव जोनि में पहुंचाना। इसी को संपन्न करना जो है यही श्राद्ध कर्म है। श्राद्ध कर्म जो हुआ श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम, श्रद्धा से जो कुछ किया जाता है वही श्राद्ध है। एकादशाह द्वादशाह जो कर्म है, तो एकादशाह जो हुआ 11वें दिन होता है, 10वें दिन नखवाल हुआ और 11वें दिन
वह जो आत्मा है उसे एक हाथ का शरीर मिल जाता है। अब वैदिक रीति है, इसके अनुसार कैसे होता है, तो इसके लिए पिंडदान मरणोपरांत 10 पिंडदान होता है। यह 10 पिंडदान जो है 10 गात्र का पिंडदान कहलाता है। 10 गात्र अर्थात 10 अंग, शरीर के जो 10 अंग हैं उसी पिंडदान से पूर्ण होता है। इसलिए मनुष्य को पिंडज भी कहा गया, पिंड से उत्पन्न होता है। एक ही रोज में संपन्न किया जाता है कलयुग में। पहले ऐसा होता था, सत्ययुग त्रेता द्वापर में 1 वर्ष तक होता था। अब द्वादशाह को संपूर्ण जो वार 1 वर्ष तक का जो श्राद्ध कर्म है 16 बार, वह एक ही रोज में संपन्न कर दिया जाता है, जो कि द्वादशाह कहलाता है। अच्छा पंडित जी, एकादशा और द्वादशा कर्म के बाद जो है तीसरे रोज मांस और मछली खाने का विधान है। ये मांस और मछली खाने का कोई विधान नहीं। हमारा शास्त्र जो है यह मांस मछली खाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं, वो नहीं कहते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि जहाँ का जो क्या कहते हैं क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अनुसार हर चीज़ होता है। हमारे यहाँ क्या था, तो जैसे जंत्र तंत्र और मंत्र, ये 3 चीज़ है। यह 3 चीज़ शास्त्रों में दर्शाया गया है। तो हमारे यहाँ जंत्र मंत्र और तंत्र सब तीनों है। तो यहाँ पर तंत्र विद्या प्रबल है। तंत्र विद्या जो है उसमें मांस का प्रयोग किया गया है, यह सिद्ध बात है, उसमें कोई दोष भी नहीं होता है। हमारे सामने अभी पंडित दयाशंकर झा उपस्थित हैं, जो इस श्राद्ध कर्म में भी शामिल हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे जो कि ये सनातन धर्म में जो 9 केस का विधान है सभी जातियों के लिए अलग अलग, इसका क्या मतलब उद्देश्य है? उद्देश्य है कि शास्त्र का निर्णय हुआ कि ब्राह्मण को 10 दिन, क्षत्रिय को 12 दिन, वैश्य को 15 दिन और शूद्र को 1 महीना। बगैर अपने शुद्ध के पितर को पिंडदान देना अनुचित है, वो प्राप्त नहीं होता। क्योंकि पितर जो है देव रूप है और सब जाति के पितर का एक ही जात है, देवता और पितर, उसमें कोई जात नहीं है। पितर को जो पिंडदान करेंगे या जो भी वस्तु दान करेंगे, हम अपने आप को शुद्ध हो जाएंगे, उसके बाद ही उनको प्राप्त होगा।